मीशो डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, एरिया मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। ये आपका जो लेके सामान आना है बुधवार में आया हुआ है सर। बुधवार में आके आपका जो पार्सल है वो होल्ड हुआ है। ये सिल्क साड़ी है, 1093 रुपए प्रीपेड हुआ है। एक बार सोचकर देखो, आप मीशो से कुछ शॉपिंग किए हो और वो ऑर्डर जिस दिन आने वाला है उस दिन या फिर एक दिन पहले आपके पास सुबह सुबह एक अचानक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है, मैं मीशो का हेड ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका ऑर्डर कोई प्रॉब्लम की वजह से रोक दिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपका ये ऑर्डर रिलीज करने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत है। देखिए आपका फोन में एक OTP आया होगा, वो मुझे बताइए ताकि वेरिफिकेशन हो पाए। और वो बंदा आपको इतना डिटेल्स दे देता है भर भर के, आपका ऑर्डर ID, आपका पूरा एड्रेस, आपने किस पेमेंट मेथड से पेमेंट किया है, वो अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए ये सारी जानकारी आपको पहले ही बता देता है। और आप सोचते हैं जब इतना जानकारी उसके पास है मतलब वो कोई जेन्युइन बंदा ही है। और अगर आपका ऑर्डर प्रीपेड हो तब तो आपका टेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा दे दिया है, ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर बीच में क्यों अटक गया, ये टेंशन लेके आप दोस्तों घबरा जाते हैं। और आप फटाफट क्या करते हैं, जो OTP वो भेजते हैं बिना देखे, बिना चेक किए, बिना पढ़े वो OTP को उनको बता देते हैं। और जैसे ही OTP आप उनके साथ शेयर करते हैं फोन पे, 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट बैलेंस 0। ये सब देखने के बाद आपको समझ नहीं आता कि क्या करे नहीं करे, फिर आपका दिमाग का बत्ती जलता है और आप चले जाते हो दोस्तों मीशो का कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए। आपको लगता है चलो थोड़ा सा बात करते हैं मीशो कस्टमर केयर से। और जैसे आप मीशो कस्टमर केयर को कॉल करते हो, उधर से कॉल पिकअप होता है और अपने साथ घटा हुआ इंसिडेंट को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हो उनको। कॉल के दूसरी तरफ मीशो कस्टमर केयर भी दोस्तों हंसते हुए ये सोच रहा होगा, ये तो दिन रात का काम है हमारा, हमें सब पता है, चलो फिर भी आप अपना विस्तार में बताते जाओ, हम कल सुनते जाएंगे। वो बहुत ही ध्यान से आपका सारे बात दोस्तों सुनते हैं और लास्ट तक सुनने के बाद वो बोलते हैं, सर थोड़ा सा रुकिए, ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, तो हम अपना सीनियर मैनेजर से आपका कॉल कनेक्ट करवाते हैं। और जैसे ही उनका सीनियर मैनेजर से कॉल कनेक्ट होता है, कुछ देर बाद आपको वापस से वो पूछते हैं कि सर बताइए कैसे हम आपका हेल्प कर सकते हैं। अब आप सोच के देखो, जो चीजें आपने पहले एजेंट को बताया, आप वापस से अपने साथ घटा हुआ हर एक इंसिडेंट पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। भले आप डिस्टर्ब हो, भले आप गुस्सा हो, आपको फुल सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, फिर उधर से जवाब आता है, सॉरी सर ये कॉल तो हमारे तरफ से था ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मीशो का भी कॉल पे OTP नहीं मांगता। आप OTP दिए है मतलब ये पूरा मिस्टेक आपका खुद का है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये बोल के कॉल रख दिया जाता है। अब आप बेचारा क्या करे, आप फिर से ट्राई करते हैं मीशो कस्टमर केयर को कॉल करने का। 1 बार करते, 2 बार करते, 4 बार करते, 10 बार करते हैं और हर बार दोस्तों वही जवाब आपको मिलता है कि हमारे तरफ से कोई हेल्प आपको नहीं दिया जा सकता है। आप जितना बार कॉल करते हैं आपको वापस से अपना पूरा घटना को दोस्तों बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, बीच में दोस्तों कॉल रख देते हैं, कम्युनिकेशन होता है वो बीच में टूट जाता है। अब आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेट, घबराया हुआ, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। फिर आपको दोस्तों याद आता है कि YouTube नाम का भी कुछ चीज है, चलो YouTube में एक बार जाके सर्च करते हैं, क्या मेरे साथ घटा हुआ ये इंसिडेंट और भी किसी के साथ हुआ है, चलो देखते हैं। YouTube ओपन करते हैं, YouTube में जाके सर्च करते हैं आप मीशो फ्रॉड। और जैसे आप मीशो फ्रॉड वगैरह सर्च करते हैं, आपके पास कई सारा वीडियो दोस्तों भर भर के आ जाता है, जो 4 महीना 5 महीना पहले दोस्तों ऑलरेडी लोगों ने डाल रखा है YouTube पे। मतलब ये जो फ्रॉड है ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है, बस आपका नंबर आया नहीं था, आज आपका नंबर आ चुका है। और वीडियो देखते देखते आपको मेरा ये वीडियो देखने को मिल जाता है। फिर जब आप मेरा ये वीडियो देखते हैं, आपको ये समझ में आता है, काश मैंने ये वीडियो पहले देखा होता, अगर देख लिया होता तो आज मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है इतना बड़ा, इस फ्रॉड से मैं बच जाता, मेरा पैसा बचा लेता। तो दोस्तों सॉरी टू से, ये इंसिडेंट या तो आपके साथ होने वाला है या तो हो चुका है, तभी आप हमारी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों जो हो गया सो हो गया, अगर आपका साथ इंसिडेंट हो चुका है तो आगे से ना हो उसके लिए ये वीडियो को पूरा देखें। और अगर नहीं हुआ है, आपका साथ ये होने वाला है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मीशो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में कितना ज़्यादा फ्रॉड आजकल हो रहा है, कैसे फ्रॉड होता है, किस किस तरह का फ्रॉड होता है, जो फ्रॉडर होते हैं वो कॉल करके आपको क्या क्या बोल सकता है, आपको कैसे समझ में आएगा कि वो कॉल जेन्युइन कॉल है या फिर फ्रॉड कॉल है। आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या फिर ऐप उठा के देख लो, घुमा फिरा के सब एक ही तरह का फ्रॉड होता है।
बस हमें दोस्तों पता नहीं होता। सो इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करें अपना फैमिली फ्रेंड्स में, और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप एक सेकंड भी अगर इस वीडियो को मिस करें आपका पास ही दोस्तों नेक्स्ट कॉल जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। और तब अगर आप तैयार नहीं रहे, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फ्रॉड 100% आपके साथ भी होगा ही। इस वीडियो में दोस्तों मैंने ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का पोल खोल कर रख दूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं मिस्टर एक्योर यूट्यूब चैनल। हम इस तरह का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। तो गाइस अभी जो मैं कॉल का एग्जाम्पल आपको दे रहा था वो किसी और का नहीं, मेरे साथ ही खुद हुआ है। सबसे पहले आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये कॉल यहाँ पे देख सकते हैं 6 जनवरी का है, 10:15 में आया है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा मीशो का दोस्तों कुछ ऑर्डर्स आने वाला था, यानी 7 जनवरी को। तो चलिए पहले कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं मीशो डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, एरिया मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। ये आपका जो लेके सामान आना है, ये डिसगढ़ रोड में आना है क्या? BCCL कॉलोनी में आना है लेके, अपोजिट न्यू पेट्रोल पंप के सामने। जी जी, ये बुधवार में आया हुआ है सर। बुधवार में आके आपका जो पार्सल है वो होल्ड हुआ है। हाँ। ये सिल्क साड़ी है, 1093 रुपए प्रीपेड हुआ है सर। हाँ। जी सर, तो आपका इसमें इशू आ गया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल किया हूँ सर। मैं बता रहा हूँ आपको, इसी के अकॉर्डिंग कॉल करके भाई आपका जो इशू आया है उसको आप सुधार करवा ले सर। आपने जब पेमेंट किया था तब मीशो का एक अपडेटिंग आया था सर, न्यू अपडेटिंग आया था, इसके वजह से आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका होल्ड हो गया था सर, अंडर प्रोसेस हो गया था सर। ओके ओके जी सर, तो क्या सर आपका ये प्रोसेस जो आपने पेमेंट किया था उसको कंटिन्यू कर दूं ना? नहीं करना, थैंक यू। तो गाइस आपने कॉल रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुना होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कितना कूल था। मुझे पता था कि ये फ्रॉड कॉल है। मुझे एक दिन पहले कॉल आ गया, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आपको डिलीवरी ऑर्डर आने वाला होता है उसका एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह सुबह आता है, और वो कॉल करके आपको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है, या फिर वो रुक चुका है, या फिर वो कहीं अटक चुका है। वहाँ पे जाके एक ही बात है, और इसे प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस करने के लिए आप जैसे हाँ भरेंगे, जैसे कि आपने सुना कि मैंने यहाँ पे नो थैंक्स बोल कर कॉल काट दिया, क्योंकि सुबह का टाइम था, मुझे पूजा वगैरह करना होता है, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। और मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है। अगर मेरा दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे इसका वीडियो बनाना है, तो मैं उससे काफी बात करता और भी बातें पूछता मैं आप लोगों के लिए। गाइस उसी दिन सुबह तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुना दिया, और एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ जो मुझे शाम 4 बजे कॉल आया था, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है ये एक बार सुनिए, और इतना कॉल क्यों आ रहा है पता है, वो भी आपको वीडियो में बताने वाला। मैंने कॉल पिकअप कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रहा है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो बात हो रहा है। नमस्कार, मैं मीशो की तरफ से काव्या बात कर रही हूँ। बंजू बुराई जी से बात हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं? मीशो की तरफ से काव्या शर्मा बात कर रही हूँ। बंजू बुराई, आपने एक ऑर्डर किया था मीशो पे, इसी के लिए आपने मुझे आपसे बात कर। देखो मेरा आवाज उनको सुनाई दिया है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि मंजू गुराई बात कर रहे हैं। मंजू गुराई ऑफ कोर्स एक फीमेल है, मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे वो बोल रहे हैं मंजू गुराई। मंजू गुराई आप, तो एक कॉमन सेंस भी उनको नहीं है। अब आगे सुनिए, क्या बात करने थी? आपने जो अमाउंट कंफर्म किया है ना अपने प्रोडक्ट के बिहाफ में, वो अमाउंट आपकी बैंक स्टक हुई है। तो सर काइंडली आप अपने बैंक में संपर्क कर लीजिए कि क्यों आपका अमाउंट स्टक किया गया है, ठीक है। ये क्या बोला, आपको समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आया कि आपने जो ऑर्डर कंफर्म किया है ना, जो पेमेंट कंफर्म किया है ना, अपना काइंडली अपना बैंक से साथ संपर्क कर ले। क्या भाई, मैंने कौन सा मतलब पेमेंट कंफर्म किया, क्यों मैं बैंक के साथ ये करूं? मतलब क्या समझते हैं भाई, लोगों को क्या समझता है? क्या किया गया? स्टक हुआ है सर, अमाउंट आपका बैंक स्टक हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? वो आप अपने बैंक में संपर्क करेंगे ना, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैं जब उनको पूछ रहा हूँ तो वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। जब आप अपना बैंक के साथ संपर्क करेंगे तब वो आपका बैंक आपको समझा देंगे। मतलब लग रहा है एक थप्पड़ टांग के दो अगर मेरे सामने ये होता है। सच बता रहा हूँ, अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे होंगे मैडम जी, तो कभी भेंट ना हो जाए मेरे साथ। आप समझ नहीं पा रहा हूँ आपका बात को, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो अमाउंट कंफर्म किया था 742 रुपीज, कब किया? ये अमाउंट आपकी, ये आपने मीशो में किया था ना, मीशो में ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। कब किया था? ये आपने 2 दिन पहले किया था।
2 दिन पहले कितना बोला अमाउंट? 742। 742। 2 दिन पहले यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्डर पहले मुझे याद है कि मैंने कितना कितना अमाउंट का मैंने किया हुआ, मुझे पता है 742 का कोई ऑर्डर था ही नहीं। बैकग्राउंड में आप सुन रहे हो कि ऑलरेडी इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, प्रीपेड ये वो, मतलब ये लोग कहीं एक जगह बैठ के ना कॉल सेंटर टाइप का ओपन करके रखा है, वहां से ये सब कॉल करते हैं। मतलब घटिया से भी घटिया किस्म का दोस्तों ये लोग है। ठीक है, आप यहाँ पे सुनो। बता सकते हैं आप? ये आपने बिफोर 2 days किया था सर। 2 दिन पहले तो 4 तारीख हो रहा है ना? क्या? 2 दिन जी। पहले मतलब 4 तारीख हो रहा है। जी तो 742 का मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप चेक कर लीजिए। अगेन से मैं भी चेक कर लेती हूँ, फिर आपको कंफर्म करती हूँ आपने कुछ ऑर्डर किया है या नहीं किया। आप बता रहे हो क्या? जी समझ में आ गया ना? अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि जब मुझे इतना सारा कॉल आ रहा है, मुझे लगा चलो एक बार मीशो का कस्टमर केयर कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या बात है। मैंने इससे पहले कभी कस्टमर केयर कॉल किया नहीं था मीशो का। कैसे कॉल करना आप लोगों को पता ही है, जब ऑर्डर में जाएंगे वहाँ पे ऊपर हेल्प दिखेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको नंबर देना होगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे 5 मिनट में आपका कॉल आ जाता है। मीशो का जब ये करने के बाद मीशो की तरफ से कॉल आता है ना, फिर आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मीशो की तरफ से मुझे कॉल आया था, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद लिखा हुआ है, मैंने ब्लॉक कर दिया उसी टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमिंग देख रहे हैं। तो जब वो कॉल आया, ये रिकॉर्डिंग पहले सुनिए। नमस्ते, मीशो में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हेलो, हेलो जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप किस चीज में मदद चाहते हैं? आप मीशो की तरफ से बात कर रहे हैं? मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो? ये कोई ह्यूमन का नेचुरल आवाज है? मतलब मीशो में क्या एआई बैठा हुआ है, रोबोट बैठा हुआ है कि जब हम लोग को कॉल आता है उधर से रोबोट बात करता है? मतलब इस तरह से घटिया एक्सपीरियंस मुझे होगा, मुझे पता नहीं था। जरा सा भी मुझे भरोसा नहीं रहा है मीशो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे सुनो, और आपको भी दोस्तों इसका बात भरोसा नहीं रहेगा। इस तरह का अगर कस्टमर केयर सपोर्ट मिलेगा तो आपका फ्रॉड 100% होना दोस्तों तय है। सुनिए। कि ऑर्डर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। क्या आप मुझे अपने ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं? आप मुझे थोड़ा सा अपना कस्टमर केयर से बात कराइए। मुझे खेद है, लेकिन मैं सिर्फ आपके ऑर्डर से संबंधित समस्याओं में ही मदद कर सकती हूँ। कृपया मुझे आपके ऑर्डर से संबंधित कोई भी समस्या बताइए। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। गुस्से से मैंने कॉल कट कर दिया। अगर आप कस्टमर केयर का सपोर्ट चाहेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे एक ही दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन है मीशो से, हमारा एड्रेस, ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट, ये सारे उनके पास जाता कैसे है भाई? कि वो हमें कहाँ पे कॉल करके इतना सारा डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कॉल मान लीजिए दिन में अगर 1000 लोगों को किया जाए, उसमें से दोस्तों 50-60 लोग को आराम से दोस्तों लपटा जा सकता है, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों किस किस टाइप का ऐसे फ्रॉड हो सकता है और इस फ्रॉड में फ्रॉडर क्या क्या आपको बोल सकता है, ताकि आप पहले से दोस्तों चौकन्ना हो जाओ और अपना साथ दोस्तों फ्रॉड होने से आप खुद को बचा सको। ठीक है, और ये सारे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं ना, ये 100 में से दोस्तों 10% लोगों के साथ ही होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसा मीशो भी है। मीशो में दोस्तों हम लोग शॉपिंग करते हैं, बिंदास आता है, बिंदास जाता है, रिटर्न भी हो जाता है, रिफंड भी हो जाता है। लेकिन कब आपका भी दोस्तों नंबर आ जाए ना, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले से दोस्तों चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मेरे पास ये कॉल आया था। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पता है शादियों का सीजन आने वाला है। ठीक है, शादी का सीजन चल भी रहा है, बहुत कोई शॉपिंग वगैरह कर रहा है। तो मेरे घर पे भी दोस्तों कुछ शादी का फेस्टिवल आने वाला है। ठीक है, जिस वजह से हम कुछ शॉपिंग वगैरह करते ही हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन जाके कुछ खरीदे, तो मैं प्रेफर करता हूँ घर बैठे अगर मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मीशो से दोस्तों कुछ 15-20 ऑर्डर मैंने एक साथ बाई कर दिया। ठीक है, अगर विश्वास ना हो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अपना सिंपल मीशो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीशो ओपन किया है, और मीशो ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल चले जाते हैं माई ऑर्डर्स में। ठीक है, माई ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स है सब ऑन द वे दिख रहा है, और सब दोस्तों जो ऑर्डर किया हुआ है वो 11-12 तारीख तक आने वाला है।
और सारा यहाँ पे प्रीपेड है। मैं आपको बता दूं कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम करता था, बहुत ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर ही करता हूँ। मैं अगर यहाँ पे गिन के अगर दिखाऊँ ना आपको, यहाँ पे खुद काउंट भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टोटल 19 ऑर्डर्स है, सारा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा। सारा का सारा दोस्तों प्रीपेड ऑर्डर है, मतलब पहले से मैंने पैसा दे चुका हूँ। इतने सारे ऑर्डर्स देखकर हमें दोस्तों कॉल करना कंपलसरी बनता ही है। दैट्स वाई दोस्तों मुझे कॉल किया गया था, और इस दिन मुझे एक कॉल नहीं 2 से 3 कॉल आया था। मैं सारा कॉल तो रिकॉर्ड नहीं किया, मजा आता अगर आपको मैं सुना पाता। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह से यहाँ पे फ्रॉड होता है मीशो में, और सिर्फ मीशो में नहीं, ऐसे ऑनलाइन सारे जितने भी ऐप या वेबसाइट है इसमें फ्रॉड्स होते हैं, ताकि आपको पता तो चले कि फ्रॉडर क्या बोलते हैं आखिर। टाइप ऑफ फ्रॉड की अगर बात किया जाए, यहाँ पे सबसे पहले आता है फेक कस्टमर केयर कॉल। अभी तो दोस्तों मीशो का काफी ज्यादा चल रहा है, कभी कभी दोस्तों फ्लिपकार्ट नाम से भी, मिंत्रा नाम से भी आ जाता है। और ये फ्रॉड जो है नंबर 1, ये दोस्तों सबसे टॉप कॉमन फ्रॉड है जो कस्टमर केयर के नाम पे दोस्तों हमारे पास आता है। इस फ्रॉड में सिंपल कॉल आता है आपके पास, और आपने जैसे कि सुना वो बोलते हैं खुद को कि मीशो का कस्टमर सर्विस बोल रहा हूँ, या फिर मैं एरिया मैनेजर बोल रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, हेड ऑफिस मैनेजर बोल रहा हूँ। और आपको कहा जाता है कि आपका जो ऑर्डर आने वाला था आज या कल, आप किस पेमेंट मेथड से पेमेंट किया है, आपका एड्रेस क्या है, वो सारा आपको कॉल पे बताया जाता है, ताकि आपको पूरा भरोसा पहले हो जाए। फिर आपको बताया जाता है कि आपका ये ऑर्डर जो है वो रुक गया है, इसको अगर रिजॉल्व करना है तो आपको एक OTP देना होगा। हम आपको फोन में OTP भेज रहे हैं, आप उस OTP को हमें बताइए, और हम क्या करते हैं, दे देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे जैसे लोग कभी कोई प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, टेंशन हो जाता है, और हम लोग दोस्तों बिना पढ़े OTP दे देते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी OTP फोन में जब आए, उस OTP को दोस्तों देते वक्त जरूर पढ़ ले कि वो OTP किस चीज का है। वो OTP हो सकता है आपका मीशो का लॉगिन अकाउंट जो कोड होता है वो हो सकता है। बहुत सारा फ्रॉड में देखा गया है कि वो आपका लॉगिन कोड भेजते हैं, जैसे आप उस कोड को देंगे वो दोस्तों आपका अकाउंट लॉगिन कर लेगा, और आपको वो ऑर्डर तो देगा ही नहीं, वहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देगा, और जो रिफंड अमाउंट है वो अपना बैंक अकाउंट ऐड करके ले लेगा। ऐसा भी देखा गया है। दूसरा नंबर चीज, आपका बैंक अकाउंट को उड़ाने के लिए जो OTP आता है वो भी हो सकता है, इसलिए OTP ना दे। मैं आपको पहले बता दूं, मीशो का OTP कॉल पे नहीं दे। जब दोस्तों एजेंट आए आपके पास डिलीवरी करने के लिए, आप फेस टू फेस उसको OTP दे। और OTP देने का भी दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे दिख जाएगा व्हाट्सएप में दोस्तों, डिलीवरी का जो होता है ना, डिलीवरी जो थर्ड पार्टी वालों का ये होता है, वहाँ पे एक OTP आता है, वो OTP ऑर्डर डिलीवरी के लिए आता है, तो वो OTP देख के उसके बाद ही दे। कॉल पे कोई भी OTP शेयर ना करे कभी। और इस OTP को दोस्तों आप जब ना देना चाहो ना, वो लोग दोस्तों हमेशा ये बोलते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है, तभी दोस्तों आपको ये OTP मांगा जा रहा है। अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका ऑर्डर जो है वो रुका रहेगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, भाई मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल मारते, मुझे जरूरत नहीं है, और जो पैसा है वो तुम रख ले, ऐसे बोलकर सिंपल फोन रखते। दूसरे टाइप का अगर फ्रॉड की बात करें, रिफंड और कैशबैक रिलेटेड। अब यहाँ पे 2 तरह का चीज हो सकता है, या तो आप कोई ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर प्रीपेड हो, रुक गया है, आपको कॉल करके ये बोला जाएगा कि मैडम आपका जो ऑर्डर है वो अब तो प्रॉब्लम हो चुका है, आ नहीं आ सकता है। आप उनको बोलोगे भाई इसको कैंसिल कर दो। फिर तो कैंसिल जब करोगे ना, वो बोलेगा इसका जो रिफंड है ना, अब वो रिफंड आपको तभी मिलेगा जब OTP शेयर करोगे, या तो ये हो सकता है। दूसरा दोस्तों ऐसे बोला जाता है कि ये ऑर्डर फिर से हो जाएगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा, हम आपको एक स्कैनर भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, उस स्कैनर में आप जो ऑर्डर का अमाउंट है वो आप डाल दो, और इंस्टेंट आपका पुराना ऑर्डर जो था उसका पैसा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको ये भी कह सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरह का रिफंड वाला फ्रॉड होता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा गलती नहीं करना है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करते हो, चाहे UPI हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, जिस पेमेंट मेथड से आप कोई भी मर्चेंट में आप पेमेंट करते हैं, जब वो रिफंड होता है ना, वो उसी बैक टू द सोर्स होता है, मतलब उसी पेमेंट मेथड में होता है। और थर्ड टाइप का और एक फ्रॉड होता है जो कि कैशबैक फ्रॉड होता है। आप व्हाट्सएप में या फिर कई जगह देखते हैं कि 2599 के यहाँ पे रिफंड क्लेम कीजिए। अब उसको जैसे क्लिक करोगे, सीधा फेक वेबसाइट ओपन होगा। वहाँ पे ओपन करने के बाद एकदम मीशो का तरह ही दिखेगा, एकदम मीशो का तरह, आपको देख के लगेगा नहीं ये फेक है। अब वहाँ पे जाने के बाद उसको जब क्लेम करने जाओगे ना, तब आपको क्या जरूरत है, उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट लेने के लिए, या तो बैंक अकाउंट या फिर UPI। तो आप जब भी अपना बैंक अकाउंट या UPI ऐड करोगे ना, वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लेकर पूरा अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इस तरह का दोस्तों फ्रॉड से भी आप यहाँ पे बच सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी रिफंड क्लेम वगैरह का लिए कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। नेक्स्ट फ्रॉड टाइप का अगर बात करें, चीप प्रोडक्ट फ्रॉड। जो सेम प्रोडक्ट दोस्तों Amazon और फ्लिपकार्ट में आपको 1000 का दिखता है,
वही आपको मीशो में जब आप आते हो 700, 600, 400, 500 में दिखता है। अब आप खुद सोच के देखो, सेम प्रोडक्ट वहाँ पे 1000 में मिल रहा है, मिंत्रा में यहाँ पे 1200 में मिल रहा है, वो मीशो में कैसे 400-500 मिल सकता है? इसका पीछे 2 ही रीज़न हो सकता है। या तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो सेलर है ना, वो फेक है, वो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट भर के भेजने वाला है, या तो उसका क्वालिटी इतना ही घटिया है, अगर वो आपके पास एक बार आ जाए तो उसको रिटर्न ही नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे फंस जाओगे आप। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि कम पैसा के चक्कर में मीशो से कोई भी प्रोडक्ट आप ना ऑर्डर कर बैठे और वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने का 100% ज़्यादा चांस है। अभी दोस्तों ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं, तो बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा साइट सेफ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखने का जरूरत है। नेक्स्ट फ्रॉड की अगर बात करें, फेक रिटर्न या फिर फेक पिकअप कॉल। जी हाँ, जब आपका कोई ऑर्डर आता है, उसको जब आपको रिटर्न करना होता है कोई इशू की वजह से, तब वो जो फेक रिटर्न कॉल आता है ना, वो भी बहुत डेंजरस है। आपको एक कॉल आता है रिटर्न से एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह सुबह, और आपको कहा जाता है कि आज आपका ये पिकअप है और आपको एक OTP आया होगा, तो आप ये OTP हमें बता दें, उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट जो है वो पिकअप हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, OTP को हमें बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ऑर्डर है वो आपको रिटर्न करना है। और जैसे ही OTP आप देंगे, जैसे कि मैंने कहा, वही सेम आपका अकाउंट पूरा जीरो। इस चीज से भी दोस्तों जितना हो सके बचने का जरूरत है। जब भी कॉल आए आप उनको बोलो कि आपको अगर OTP चाहिए, आप फेस टू फेस आओ, आप इसको लो मेरे प्रोडक्ट को, उसके बाद मैं आपको OTP बताऊंगा। अदरवाइज कोई OTP शेयर ना करे। तो गाइस देखिए, ये मेरा अभी कुर्ता था और अभी इसको रिटर्न करना है, तो भैया अभी आ चुके हैं रिटर्न के लिए। और यहाँ पे क्या है कि जब भैया आएंगे उसके बाद ही आप लोगों को OTP शेयर करना है, और कुछ टाइम पे OTP नहीं लगता है ना, OTP नहीं लगता है। देखिए भैया, सो एक बार मैं पूछ लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भैया एक बार आप बता दो कि ये बात सही है कि नहीं, कि कोई भी जब फ़ोन में कोई OTP पहले से ना दे, राइट? जब भी हम लोगों का प्रोडक्ट हाथ में मिले, चाहे वो रिटर्न हो चाहे पिकअप हो, राइट, ये दोनों ही केस में हाथ में जब मिल जाए, फेस टू फेस भैया से मिल ले, उसके बाद ही अपना OTP शेयर करना होता है। लेने के बाद ही, प्रोडक्ट लेने के बाद या फिर देने के बाद, उससे पहले नहीं। आई होप गाइस अभी तक आप समझ चुके हैं कि किस किस तरह से फ्रॉड होता है और क्या क्या फ्रॉडर आपको कॉल करके बोल सकते हैं। ज्यादातर वो आपको यही बोलते हैं दोस्तों। कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि आपको कहा कि वो बोलते हैं मैं सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं मीशो कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, और फिर आपका ऑर्डर रुक चुका है, ऑर्डर अटक चुका है, रिफंड रिलेटेड इश्यूज है, आपको अगर रिफंड चाहिए तो ये करना है, वो करना है, OTP, मतलब घुमा फिरा के आपको यही कहा जाएगा कि आप या तो पैसा दो हमें, या तो आप OTP दो, और दोनों ही आपको नहीं देना है। आप अगर OTP दोगे तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली, और आप अगर पैसा दोगे तो जो पैसा आप पहले दिए हैं वो भी जाएगा, और जो पैसा आप नया से देने वाले हो वो भी जाएगा। तो दोनों ही केस में आपको दोस्तों बचना है। आप वो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ट्रेनिंग ही ऐसा दिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम और आप जैसे अगर इंसान थोड़ा सा जागरूक हो, थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज़ को समझ पाए ना, तो उनका झूठ को हम लोग पकड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि मीशो ऐप से बाहर आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऑर्डर आए आप सुबह सुबह चेक करें, आपका मीशो में दिख जाएगा ऐप में कि आपका आज डिलीवरी होने वाला है। आप डिलीवरी का जो व्हाट्सएप मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला OTP यहाँ पे देख ले। जब कॉल आए आपके पास, कॉल पे आप बताए, ठीक है, अपना एड्रेस यहाँ पे बताए, वो आएंगे आपके पास एजेंट, फेस टू फेस आएंगे। उसके बाद उसको आप OTP दे, और वही OTP दे जो व्हाट्सएप में आया हो। वो OTP देने से पहले जरूर चेक कर ले, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो OTP किसका है। को मीशो लॉगिन करने के लिए OTP तो नहीं है, को बैंक अकाउंट शेयर करने का OTP तो नहीं है, तो जरूर उसको चेक कर ले। फिर क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो डिलीवरी बॉय का सामने ही अपना जो पैकेज है उसको ओपन करके वहाँ पे पूरा अच्छे से चेक कर ले। बहुत टाइम क्या होता है कि आप उसको घर पे लेके आ जाते हो, फिर वो दोस्तों कुछ खराब प्रोडक्ट निकल जाता है, फटा हुआ निकल जाता है, और आपके पास उसको रिटर्न करने का कोई प्रूफ होता नहीं है। वो बोलता है कि ये हमारा प्रोडक्ट था ही नहीं। सो इसलिए जब भी कोई ऑर्डर आए, पैकेज ओपन करने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने काफी कुछ आपको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश किया इस वीडियो के द्वारा। मैंने काफी कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश किया। हो सकता है आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो, पर कल यही वीडियो आपका हजारों पैसा बचाने वाला वीडियो बन सकता है। तो दोस्तों अभी कमेंट करो नीचे फ्रॉड अलर्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अलर्ट हो सके, अवेयर हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जैसे कि मैंने कहा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपना फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस चीज का पता चले। और चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर मीशो का फ्रॉड हो जाए तो कैसे उस पैसे को रिकवरी कर सकते हैं,
उस पैसे को कैसे वापस अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो भैया नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब गाइस सबसे कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है, घर में जो फ्रिज होता है उसको कितने घंटे के लिए ऑन रखना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए, क्या बिजली बचाने के लिए उसको हम लोग ऑफ रख सकते हैं इस सर्दियों में? इस चीज को समझने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया, वीडियो को जरूर देखना और ऐसे दोस्तों और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट बिल्कुल चेक करना। इसमें दोस्तों भर भर के आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए। चलिए अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।